एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कहीं पर भी हो सकती है। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी एकदम से एबनॉर्मल हो जाती है जिसकी वजह से आपको झटके आते हैं या हम कहते हैं सीजर्स। आपकी बिहेवियर एकदम अनयूजुअल हो जाती है, आपको सेंसेशंस आते हैं या बाज़ वक्त आपको होश भी नहीं रह सकता। ऐसे में आप कहाँ पर जाएं? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एपिलेप्सी में अपनी काफ़ी बड़ी पकड़ बनाए रखा है। जी हाँ, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड एपिलेप्सी डे पर आज मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर मैनेजिंग डायरेक्टर और टायर टीम हेडेड बाय डॉक्टर अविनाश अलशेट्टी जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पर कंसल्टेंट हैं, उन्होंने मिलकर इस एपिलेप्सी डे को सेलिब्रेट किया। डॉक्टर अविनाश अलशेट्टी एक जाने माने डॉक्टर हैं और उन्होंने एपिलेप्सी के बारे में काफ़ी अवेयरनेस वाली बातें भी की और किस तरह से मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है एपिलेप्सी जैसे डेंजरस बीमारियों को संभालने के लिए। याद रखिए, एपिलेप्सी किसी को कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एपिलेप्सी के लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है। खास करके डॉक्टर अविनाश अलशेट्टी जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट हैं। आइए देखते हैं इस बारे में डॉक्टर अविनाश अलशेट्टी क्या कहना चाह रहे हैं और लोगों के आम सवाल पर उनका क्या जवाब है। Good evening everyone. I am Dr. Avinash Alshatti, MD and Internal Medicine and DM Neurology. I am consultant neurologist working at Manoor Hospital. I am attached with Manoor Hospital as a consultant neurologist. I will be available here for IPD services rounds and also for OPD patients. सर आपका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। किस तरीके के आपका स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर मन्नूर हॉस्पिटल? तो हम न्यूरोलॉजिस्ट, तो ब्रेन और स्पाइन के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स हम इधर एड्रेस करते हैं। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रोक, एपिलेप्सी, ब्रेन इन्फेक्शंस, ब्रेन ट्यूमर्स और स्पाइन रिलेटेड स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम्स और स्पाइन इन्फेक्शंस, ये सब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ ये सब पेशेंट्स को हम केटर करते हैं। सर एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता, तो वो लोग कुछ होने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल जाते हैं। तो मन्नूर हॉस्पिटल में आप यहाँ पर हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पेशेंट्स को ये बताइए कि सिम्टम्स क्या हैं, उस टाइम किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। एपिलेप्सी आज टुडे एक्चुअली आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, तो हम वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे और एवरी सेलिब्रेट करते हैं एवरी सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। तो एपिलेप्सी एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है और ब्रेन का। ब्रेन में सेवरल बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, ब्रेन सेल्स। अगर हर ब्रेन सेल में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नेटवर्क रहता है। अगर कौन से भी पार्ट ऑफ द ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज़ यानी इन्फेक्शन हो, ब्लड क्लॉट हो, तो उससे इस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है और इससे जो होता है सीजर आता है, जो हम फिट्स बोलते हैं। तो अगर पेशेंट को बार बार फिट्स आता है तो उसे एपिलेप्टिक पेशेंट कहते हैं और उसे डिजीज़ को एपिलेप्सी कहते हैं जी। तो पेशेंट्स इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। बच्चों में अलग कॉजेस रहते हैं और अडल्ट्स में अलग कॉजेस रहते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस रहता है। पेशेंट्स को, अपने एपिलेप्टिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नेसेसरी केयर का नेसेसरी है और करेक्ट ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन्नूर हॉस्पिटल में हम ऑलरेडी स्टार्ट होके जितना दिन हो गया, हम बहुत सारे एपिलेप्सी पेशेंट्स देख रहे हैं। इवन सीरियस कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी हैंडल कर रहे हैं, या आईसीयू का कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा भी कॉम्प्लिकेटेड एपिलेप्सी पेशेंट हैंडल करने का भी फैसिलिटी इधर है। यानी ब्रेन सर्जरी भी कर रहे हैं 2 न्यूरोलॉजिस्ट और 3 न्यूरोसर्जन भी हमेशा इधर अवेलेबल हैं। तो एनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेटेड एपिलेप्सी जो भी है वो भी हम में भी होते हैं सर एपिलेप्सी? हाँ, डेफिनेटली प्रेगनेंसी में भी एपिलेप्सी होते हैं। उन्हें पहले से भी रहने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो प्रेगनेंसी में आने के चांसेस भी रहते हैं। तो प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी अगर हो गया तो उसका कॉजेज़ क्या है, और समटाइम्स ड्रग इंट्रैक्शंस और ड्रग साइड इफेक्ट्स भी बहुत रहते हैं। तो इसके हिसाब से ड्रग मॉडिफिकेशन, जो हम टैबलेट्स डालते हैं उसका मॉडिफिकेशन, डोज मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में जिनको एपिलेप्सी है उनको स्पेशल केयर और कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी है। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट्स बहुत सिक होके, जो हम एक्लैम्सिया बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में अगर फिट्स आए तो एक्लैम्सिया भी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हैंडल करने के भी इधर फैसिलिटीज़ है। सर अक्सर देखा जाता है प्रेगनेंसी केसेस रात के 12-2 बजे के दौरान भी होते हैं, तो उस टाइम पे क्या यहाँ मन्नूर में वो फैसिलिटीज़ और आप खुद अवेलेबल रहेंगे? हाँ, अगर इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हम बोलते हैं जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है,
तो कभी भी 24/7 इधर सर्विसेज अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई सीरियस पेशेंट्स नाइट में भी आता है तो हम इमीडिएटली अटेंड करके उनका केयर वगैरह बराबर होता है।